आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपके अपने हिंदी टीचर आज फिर से एक उपन्यास लेकर प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है आपका बंटी। ये मन्नू भंडारी जो है उनका लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में ऐसे स्वार्थी माँ बाप का जिक्र किया गया है जिन्होंने अपने बच्चे की जिंदगी जो है बर्बाद कर दी अपने स्वार्थ के चलते हुए। तो वो आज हम इसी उपन्यास में यही जानेंगे कि माँ बाप बच्चे से भिन्न कैसे हो जाते, अलग कैसे हो जाते, अपने स्वार्थ किस तरह से दिखाते हैं। ये उपन्यास यूनिट 6 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास में बताया है कि आपका बंटी उपन्यास जो है मन्नू भंडारी का सुप्रसिद्ध एवं स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है। जो तलाकशुदा दंपति जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, जो तलाक ले लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, उनके बच्चों की स्थिति कैसे हो जाती है, उनके मानसिक प्रभाव जो होता है, मानसिक प्रभाव से, मानसिक स्थिति से कैसे जूझते हैं ऐसे बच्चे, इन सब का जिक्र इस उपन्यास में बंटी के रूप में किया गया है कि बंटी पर क्या असर पड़ा है अपने माँ बाप के तलाक हो जाने के बाद, उनके अलग हो जाने के बाद उनके कैसा बच्चे पर प्रभाव पड़ा है। कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य को एक अमूल्य निधि है। यह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, अच्छा उपन्यास है। इस उपन्यास द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसे बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जा सकता है। यह 16 भागों में बांटा गया है। इसका प्रकाशन सन 1970 में हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। शकुन माँ है और बंटी बेटा है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो गया है। जो बंटी के माता पिता हैं, बंटी की माँ का नाम शकुन और पिता का नाम अजय है। इनका तलाक हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टोटू द्वारा चलता है। जो इसका दोस्त है टीटू, उसके द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस विकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने की अभिशप्त हो गए हैं। इस उपन्यास में पात्र जो मुख्य पात्र हैं बंटी है और अजय, शकुन वकील चाचा, फूफी हैं जो बंटी की फुप्पी बुआ लगती हैं, और गौड़ पाठ में डॉक्टर जोशी, प्रतिमा, प्रमिला, अमी, जोत, मीरा, चीनू, टीटू जो बंटी का दोस्त है, और कुन्नी, माली, चपरासी, बंसीलाल, ये सारे चीज़ें बताए गए। इसका विशेष भाव क्या है वो जान लेते हैं। ये चरित्र अनुकूल जो भाषा का प्रयोग हुआ है, उपन्यास की भाषा अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का इस उपन्यास में प्रयोग हुआ है। बाल मन को मन्नू जी ने मार्मिक ढंग से उकारा है। यह उपन्यास तलाक की समस्या पर केंद्रित। इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोवैज्ञानिक की मानविक परतों को खोल कर रख दिया है। यह तलाक की समस्या के केंद्र में बंटी है और जिसके पिता का नाम अजय और माँ शकुन है। तो चलिए जानते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चलिए इस कहानी जो उपन्यास है उसके बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है आपका बंटी। उपन्यासकार मन्नू भंडारी है। प्रकाशन वर्ष 1971, प्रथम प्रकाशन इसका 1971 में हुआ था। सबसे पहले हम मन्नू भंडारी जो एक लेखिका है, सामने आपको चित्र दिया गया है तो देख लेते हैं। जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ है। जन्म स्थान मध्य प्रदेश, मंदसौर जिला के भानपुर गांव में हुआ जो मध्य प्रदेश में है। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है, बाद में मन्नू भंडारी पड़ जाता है। मन्नू भंडारी एक सठोत्तरी कथाकार है। साठोत्तरी जो कथाकार है उसमें आती है। इनका विवाह साहित्य के महान आलोचक रचनाकार राजेंद्र यादव जी से हुआ था। राजेंद्र यादव इनके पति हैं। इनके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। इन्होंने प्रेमचंद जी द्वारा स्थापित साहित्य पत्रिका हंस का पुनः प्रकाशन 31 जुलाई 1986 को किया था। आपको बता दें कि हंस पत्रिका का संपादक प्रेमचंद जी ने सन 1930 में किया था तथा यह पत्रिका 1956 में बंद हो गई थी, जो इसका बाद में 1986 में राजेंद्र यादव ने इसे दोबारा खोला था। इन्हें 2008 में आत्मकथा एक कहानी यह भी
जो हम पढ़ेंगे आपकी यूजीसी नेट में जेआरएफ में भी लिखी है। 2007 के लिए व्यास सम्मान भी सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान 2008 में मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला है। इनके सभी उपन्यास कौन कौन से हैं जान लीजिए। 1 इंच मुस्कान जो 1962 में है, लेखक और पति राजेंद्र यादव के साथ है। 1 इंच मुस्कान के लिए लिखा गया उपन्यास है। लेखिका जो है और उनके पति जो राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उपन्यास है। आपका बंटी स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है। मीन्स 1 इंच उपन्यास को इन्होंने जो मन्नू भंडारी है इन्होंने और राजेंद्र यादव इनके पति दोनों ने मिलकर एक साथ लिखा था, लेकिन आपका बंटी स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। महाभोज यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा उद्घाटित करता है। स्वामी 2003 तथा 5 कलवा ये लिखा गया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस उपन्यास के देख लेते हैं। आपका बंटी स्वतंत्र रूप से लिखा गया इनका पहला उपन्यास है। स्वतंत्र इसलिए कहा गया कि इसके पूर्व 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव के सहयोग से मन्नू भंडारी जी ने लिखा था। हिंदी का यह पहला उपन्यास जिसमें एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मन की स्थिति के बहुत विस्तृत फलक पर चित्रांकन किया गया है। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह 16 भागों में विभक्त है। एक लघु उपन्यास है। आधुनिक परिवेश में उत्पन्न संकट बोध और मूल्य बोध को यह उपन्यास में उकेरा गया है। पति पत्नी के बीच तनाव और अलगाव का निर्दोष निरहो और असुरक्षित बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है, इसका बंटी उसकी तस्वीर पेश करता है। हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास माना गया है। मन्नू भंडारी के चर्चित उपन्यास का इसी साल यानी 2018 में राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा इस उपन्यास की एक पटकथा को प्रकाशित किया गया। विषय क्या क्या है? विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे की कहानी है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट है। तलाकशुदा दंपति के बच्चे की समस्या आदि दिखाए गए हैं। इसी तरह से पात्र देख लेते हैं। बंटी उपन्यास का प्रमुख बाल पात्र है जो शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता पिता का पुत्र है। बंटी की स्थिति दयनीय है क्योंकि उसे माता पिता का होते हुए भी अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल तथा बंटी की माता है जो आधुनिक तथा स्वतंत्र विचारों वाली एक स्त्री नारी है। अजय शकुन का पति तथा बंटी का पिता है जो अहम भावना से ग्रसित है जिसके कारण शकुन को तलाक दे देता है। वकील चाचा जो है शकुन व अजय का वकील है। फूफी शकुन की सेविका तथा संरक्षिका है जिसे फूफी बोलती है। डॉक्टर जोशी एक सुयोग्य चिकित्सक है। यह एक सफल प्रेमी, व्यवहार कुशल व रहस्यवादी भी हैं। इनके अतिरिक्त मीरा, अमी, माली, चपरासी, बंसीलाल, प्रेमिका, टीटू आदि भी अनेक पात्र देखने को मिलते हैं। इसका कथानक हम देख लेते। यह उपन्यास शकुन अलग हो चुके उसके पति अजय और उनके 9 साल के बेटे बंटी की कहानी है। अजय डिवीजन मैनेजर था और शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल थी। दोनों का दृष्टिकोण अहमवादी तथा अहम सामंजस्य का शत्रु है। बंटी की मां शकुन और पिता अजय दोनों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता और दोनों के मतभेद बढ़ते जाते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े रिश्ते को तलाक देकर हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं। टीटू बंटी के पड़ोस में रहने वाला तथा इसी के माध्यम से बंटी को एक जानकारी मिलती कि उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया, इसलिए पापा अलग रहते। अब बंटी इस बात से पूरी तरह से अवगत हो चुका था, जान चुका था कि वकील चाचा उसके पापा के पास होकर आते हैं और मम्मी के बीच संदेश का आदान प्रदान करते हैं। अजय मीरा नाम की एक स्त्री से शादी कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। जो अजय जो है बंटी का पिता, वो दूसरी शादी करता है किससे? मीरा से, और आगे बढ़ जाता है। उसे मीरा के साथ संबंध में फंसे बंदे देखकर शकुन आहत होती है, बहुत दुख होता है क्योंकि तलाक कानून एक दूसरे से अलग कर सकता है किंतु भीतर का प्यार और अपनापन नहीं कर सकता क्योंकि वो भी अब भी अपने पति से प्यार करती थी। तलाक होने के बाद भी बंटी 6ठी कक्षा में पढ़ता है तथा यह सब देखकर उसके बाद मन को बहुत ठेस पहुंची। तब शकुन जो बंटी की माँ को भी अब अकेलापन बहुत बुरी तरह काटने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसने मन ही मन समझा लिया कि अब अजय से किसी भी प्रकार की आशा करना बेकार है। तब वह भी डॉक्टर जोशी जो शकुन के प्रति आकर्षित हैं उसके संबंध में बहुविध सोचने लगती है।
बाद में ये दोनों का विवाह हो जाता है। बंटी को डॉक्टर जोशी घर ले जाती है, किंतु बंटी उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। बंटी अपने पापा को याद में बराबर खोया सा रहने लगता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पापा की याद ने उसे विक्षिप्त सा बना दिया है। वह सब कुछ सहन करके अपना समय काटता है। वह न हंसता है, ना ज्यादा बोलता है, न खेलता है। उसके बाल मन को बहुत गहरी चोट आई थी, जिसे शकुन समझकर भी समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि बंटी के कारण अपना दूसरा रिश्ता नहीं खोना चाहती थी। बाद में बंटी के इसके पिता अजय के पास भेज दिया जाता है, लेकिन वह भी मीरा है, अजय की दूसरी पत्नी को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। अजय मीरा के विरोध करने के बाद भी बंटी को हॉस्टल भेजने का निर्णय कर लेता है। जो विरोध कर रही है उसे हॉस्टल भेज देता है। अब वह अपने पिता से अलग हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे बार बार लगता है कि पापा उसे प्यार करके कुछ कहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। बंटी की आंखें और मन दोनों पीड़ा में डूब जाते हैं। उसे हर तरह से ठेस पहुंचती है और बंटी विचारों में लीन है। अंदर ही अंदर सोच रहा है कि न पापा मिले न मम्मी रही। अब वह नए सामान के साथ नई जगह जा रहा है। उपन्यास का एक दृश्य जिसे पढ़ने के बाद आप सब इस उपन्यास को पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जल्दी से मुंह धो लो, नींद उड़ जाएगी। 5-7 मिनट में ही स्टेशन आने वाला है। तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने में लौट आया। रेल का डिब्बे में बैठे हुए लोग, सामान बांधते हुए पापा, सवेरे का उजास चारों ओर फैल रहा है। पता नहीं क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक ही दरक गया और ढेर सारे आंसू उफन कर भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी आ गए। आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे के हर चीज बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पे पहले धुंधला उठे और धुंधले हुए और फिर दूसरे में मिल गए। पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया और फिर धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे से गड़मड़ हो गए, जिस तरह से वह हो रहे थे। भरे पूरे परिवार में भी बंटी सर्वथा अकेला हो गया। मम्मी और पापा दोनों में से कोई उसका अपना न बन सका। मम्मी और पापा अपने अपने प्रेम संबंधों में खो जाते। बंटी की चिंता किए बगैर इसी कारण उसे इस उपन्यास का नाम अपना बंटी न होकर आपका बंटी है। भाषा आपकी बंटी की भाषा जो आपका बंटी उपन्यास की भाषा पात्रों के अनुरूप है तथा अंग्रेजी, संस्कृत, तत्सम, तद्भव, उर्दू, अरबी तथा फारसी के शब्दों को सुनकर कलात्मक ढंग से प्रयोग किया गया और शैली आपका बंटी में प्रमुख रूप से वर्णनात्मक शैली का ही प्रयोग हुआ है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के मूल में रहने के कारण विश्लेषणात्मक और चेतना प्रवाह जैसी शैली का प्रयोग हुआ है। इस उपन्यास में दिखाया गया पहली बात मन में उभरी यह मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों का वह खूब पहचानता है, उनकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। चेतना प्रवाह शैली का प्रयोग हुआ कि मम्मी नहीं हो सकती, ये अजय की पत्नी दूसरी है। झट से बंटी की नजरें ऊपर फटी। सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया और फिर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया। मुस्कुराता हुआ चेहरा पर दीपा आंटी से अलग, मम्मी से भी अलग फ्लैशबैक शैली थी। ये कैसी है फ्लैशबैक शैली? उद्देश्य मन्नू भंडारी का मूल उद्देश्य पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा करने होने से उनकी संतान की कितनी दयनीय दशा हो जाती है, यह दिखाना है। मूल समस्या आधुनिकीकरण की समस्या है, वैवाहिक समस्या है, तलाक की समस्या है, संतान की मानसिक यातना की समस्या है, अंतर्द्वंद और कुंठाग्रस्त जीवन के संघर्ष की समस्या है, बाल मन का द्वंद तथा मानसिक तनाव से घिरी हुई जिंदगियों का वर्णन इसमें किया गया है। और इसी में बताया गया डॉक्टर राम दर्शी मिश्र जी कहते हैं, इस उपन्यास के बारे में लिखते हैं कि मैंने एक विशेष दायरे की बात कही है। यह दायरा है पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, यानी ये लेखिकाएं स्वयं जिस वर्ग की हैं, निम्न वर्ग की स्त्रियों का अनुभव इनके पास नहीं है। उस प्रेमवदा के दोनों उपन्यास रुकेगी नहीं, राधिका तथा 55 खंबे लाल दीवारें आदि आधुनिक पूरी पढ़ी लिखी स्त्री की कथा कहते हैं, किंतु दोनों उपन्यासों में स्त्री की स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखने के बावजूद अजीब, बेबसी और सामाजिक विरोधी में अपने को बंद पाती हैं। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न के बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया। यह एक नया प्रश्न है।
एडलर के अनुसार एडलर क्या लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी या बहुत हीन भावना होती है जो उसे क्षतिपूर्ति के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। टीटू के साथ नोक-झोंक और उसकी मां के ताने सुनकर बंटी स्वयं को उपेक्षित समझने लगता है, जिसकी पूर्ति वह मां और पापा के प्रति एक अधिकार में अपना पाना चाहता है, लेकिन असफल होकर विरोधी और आक्रामक बन जाता है। डॉक्टर मदान के अनुसार क्या है, एक तरफ यह उपन्यास आंसू से गीला लगता है, भावुकता से भीगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी और बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध कराता है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा के अनुसार क्या लिखा जाता है, इस उपन्यास में भाव व्यंजना की सूचना एवं भाषा की नई अर्थ व्यवस्था का सौंदर्य जिसका विशेष चर्चा होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक कथाकार जैन कुमार जी ने भी इस उपन्यास की काफी प्रशंसा की है। क्या लिखा है, देना ही तो एक वचन दे दो कि हमारे बंटी भैया को जैसा आपने बिखेर दिया है आजकल वैसा और मत करना। बाप के रहने या बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते या बिना माँ का ना बंजा हो जाए। फूफी जो पात्र हैं हरिद्वार आते वक्त शकुन की आर्थिक मदद लेने के बजाय यह वचन देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहीं पर ही इसी तरह से ये सारे वचन हैं, और इसी तरह से यहाँ पर जो अगला है समाप्त के बाद देखा कि समाप्ति मंडू भंडारी जी की समर्थी इन दो पंक्तियों के साथ है। अर्चना तुम, वंदना तुम, शब्द तुम, स्वर साधना तुम, सरस्वती साहित्य सौष्ठव की स्वयं अभिव्यंजना तुम। और यहीं पर ये इस भाग जो है समाप्त हो जाता है, ये उपन्यास जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका बंटी उपन्यास है, आपने देखा किस तरह का उपन्यास है और इसमें किस तरह से बच्चे की समस्या को उकेरा गया है। इसी तरह से और उपन्यास लेकर हम आगे भी प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते हैं किस तरह से तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा ये कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य में बन जाता है। ये किस तरह का एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा रचित बन जाता है। ये बहुत अच्छा उपन्यास है जो आपको अंदर तक झकझोर के लग देता है। तो चलिए बाय बाय, यहाँ पर हमारा उपन्यास समाप्त हो जाता है। सारांश हमने पढ़ लिया जो मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। इसी तरह से हम एक और उपन्यास के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, और जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, जिससे सारे वीडियो आपको समय अनुसार मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।